नमस्कार मित्रों, मैं जीपी राठौड़ आप सभी का बेसिक स्कूल एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज एनसीईआरटी की क्लास 6 की बुक में संस्कृत का चैप्टर नंबर 1 संस्कृत की पुस्तक रुचिरा प्रथमा का प्रथम पाठ है, यानी पहला पाठ का आज अध्ययन करेंगे। दोस्तों हमें संस्कृत को सीखने के लिए 6 से लेके 8 तक की जो बुक हैं उनका अच्छे से अध्ययन करना पड़ेगा, तब हम संस्कृत को अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे, जान पाएंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। चलिए पाठ की ओर चलते हैं। पहला पाठ है, प्रथम पाठ है, अकारांत पुल्लिंग है। दोस्तों, अकारांत पुल्लिंग किसे कहते हैं? दोस्तों, जिन शब्दों के अंत में ए वर्ण होता है और पुल्लिंग होते हैं, तो दोस्तों वे शब्द क्या कहलाते हैं? अकारांत पुल्लिंग। दोस्तों, एस का मतलब होता है दोस्तों यह। तो दोस्तों एस है कै। दोस्तों यह क्या है? एस है कै। ए से चस्क है। तो दोस्तों ए से चस्क का मतलब होता है दोस्तों गिलास। यह गिलास है। ए से किम ए से वृत्त, क्या यह बड़ा है? न ए से लघु है, नहीं यह छोटा है। स कै, वह क्या है? से सूचिक, वह दर्जी है। सूचिक का अर्थ होता है दोस्तों दर्जी। सूचिक किम करोति, दर्जी क्या करता है? किम से खेलती, क्या वह खेलता है? न से वस्त्र सिंव्यति, नहीं वह वस्त्र या कपड़े सीता है। एतौ कौ, ये दोनों क्या हैं? एतौ सुनकौ स्तः, ये दोनों कुत्ते हैं। सुनको का मतलब होता है मित्रों कुत्ते। एतौ किम एतौ गर्जते, क्या यह गरजते हैं? न एतौ उच्चै भुक्कते, नहीं ये दोनों ऊंची आवाज में भौंकते हैं। भुक्कत का अर्थ होता है दोस्तों भौंकना। तौ कौ, वे कौन हैं? तौ बलिवर्दो स्तः, वे दोनों बैल हैं। किम तौ धावते, क्या वो दौड़ते हैं? न तौ क्षेत्र कर्षते, कर्षत का मतलब होता है दोस्तों जोतना, वो खेत जोतते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। एते के, ये क्या हैं? एतौ स्यूता संति, ये स्यूता का अर्थ होता है दोस्तों थैले, ये थैले हैं। किम एते हरित वर्णा, क्या ये हरे वर्ण के हैं या हरे रंग के हैं? नहीं एते नील वर्णा संति, नहीं ये सब नीले हैं। ते के, वे सब कौन हैं? ते वृद्धा संति, वे सब वृद्धा यानी बुढ़े हैं। किम ते गायंती, क्या वे गाते हैं? नहीं ते हसंती, नहीं वे हंसते हैं। तो दोस्तों इस पाठ के कठिन शब्द थे। चषक का मतलब होता है गिलास, वृद्ध का मतलब होता है बड़ा, शौचिक का मतलब होता है दर्जी, खेलते का अर्थ होता है खेलता है, सिम्यति का अर्थ होता है सिलाई करता है, सुनकव का अर्थ होता है दो कुत्ते, गर्जत का अर्थ होता है गरजते हैं, उच्चई का अर्थ होता है जोर से, एतव का अर्थ होता है ये दोनों, भुक्कत का अर्थ होता है भौंकते हैं, बलिवर्दो का अर्थ होता है दो बैल, धावत्य का अर्थ होता है दौड़ते हैं, करसत का मतलब होता है खेत जोतते हैं, वृद्धा का मतलब होता है बुढ़े, गायंती का अर्थ होता है गाते हैं या गायन करते हैं, हसंती का अर्थ होता है हंसते हैं, स्यूता का अर्थ होता है थैले, और हरित वर्णा और नील वर्णा।
हरित वर्ण का अर्थ होता है हरे रंग के, नील वर्ण का अर्थ होता है नीले रंग के। अब दोस्तों हम अभ्यास प्रश्न देखते हैं। अभ्यास क पहले का क है, उच्चारण को होता है। दोस्तों यहाँ शब्द दिए गए हैं, उनका हमें उच्चारण करना है। छात्र है, गजय, गजय का मतलब होता है दोस्तों हाथी। घटे, घटे का अर्थ होता है दोस्तों घड़ा। शिक्षक है, मकर है, मकर का मतलब होता है मछली। दीपक है, मयूर है, मयूर का अर्थ होता है मोर। बिडाल का अर्थ होता है बिल्ली। आशु का अर्थ होता है घोड़ा। सुक है, सुक का अर्थ होता है तोता। मूसक का अर्थ होता है चूहा। चंद्र का अर्थ होता है चंद्रमा। बालक है, चालक है, गायक है। तो दोस्तों इन शब्दों का हमें उच्चारण करना है। आगे देखते हैं दोस्तों। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यते, चित्रों को देखकर पदों का उच्चारण करो। तो दोस्तों पहला है कृषक है, दूसरा है वृषभ है, दोस्तों वृषभ का अर्थ होता है बैल। तीसरा है भल्लुक है, भालू को दोस्तों संस्कृत में भल्लुक कहते हैं। चौथा है मंडूक, यानी जो मेंढक होता है उसको मंडूक कहते हैं। कबूतर को दोस्तों संस्कृत में कपोते कहते हैं। और पलंग को दोस्तों पर्यंक कहते हैं। और दोस्तों टेलीफोन को हम दूरभाष कहते हैं। कौवे को संस्कृत में दोस्तों काक कहते हैं। दर्जी को दोस्तों संस्कृत में सूचिक कहते हैं। वर्ण संयोजन पद लिखित है, तो दोस्तों इसमें एक पद हमें लिख के बताया हुआ है, जैसे च ए से ए के ए। तो दोस्तों क्या इनसे मिलके क्या बना, चस्क है। तो दोस्तों ऐसे ही से औ च ई के, तो दोस्तों इनसे मिलके क्या बन जाएगा, शौचिक, जिसका अर्थ होता है दोस्तों दर्जी। सौ न से उ ने ए के औ, तो दोस्तों इसका अर्थ हो जाएगा सौ नौ कहू, यानी दोस्तों जिनका अर्थ होता है दो कुत्ते। और चौथा है ध आ व ए त ए, तो दोस्तों इसका अर्थ हो जाएगा धावत। धावत का अर्थ होता है दौड़ते हैं। तो दोस्तों अगला देखते हैं हम। इसका अर्थ होता है वृद्ध, वृद्धा, गायन, गायंती। अगला है पदानाम वर्ण विच्छेद प्रदर्शित है। दोस्तों पहले हमने वर्णों को संयोजन करके एक पद लिखा, अब हम पदों को व्यंजनों में तोड़ना है अलग अलग में। तो दोस्तों लघु को ल ए, ल को हम लघु, ये दो शब्दों दो वर्णों से मिलकर बना ल और घु, तो इनको हम ल और ए में तोड़ सकते हैं, घु को घ और ऊ में तोड़ सकते हैं। दोस्तों इसी प्रकार हम शिव्यति को से प्लस ई प्लस व प्लस ई प्लस त प्लस, तो दोस्तों शिव्यति हो जाएगा। इसी तरह से हम इनको भी तोड़ सकते हैं। आगे चलते हैं। उदाहरण दृष्टा रिक्त स्थानीय पूर्यत है, तो दोस्तों चस्क का मतलब होता है गिलास, यानी एक गिलास। चस्कों का अर्थ होता है दो गिलास, चस्का का अर्थ होता है वे सब। तो बलिवर्धव एक के लिए आएगा, एक वचन के लिए। बलिवर्धव दो द्विवचन के लिए और बलिवर्धा बहुवचन के लिए। सुनके एक वचन के लिए, सुनकऊ दो वचन के लिए और सुनका ये आएगा बहुवचन के लिए। तो इसी तरह से दोस्तों मृग आएगा एक वचन के लिए, मृगऊ आएगा दोस्तों दो द्विवचन के लिए और मृगा आएगा बहुवचन के लिए। इसी तरह से दोस्तों सोचिक आएगा एक वचन के लिए, सोचिको आएगा द्विवचन के लिए और सोचिका आएगा बहुवचन के लिए। मयूर आएगा एक वचन के लिए, मयूराऊ आएगा द्विवचन के लिए और मयूर आएगा बहुवचन के लिए। तो दोस्तों यहाँ से हमें एक बात पता चलती है, यदि एक वचन होगा तो जैसे विसर्ग और एक वो शब्द होगा, यानी सुनकऊ है तो जैसे सुनकऊ होगा, और द्विवचन आएगा तो दोस्तों शब्द के अंत में औ की मात्रा होगी,
वो जहाँ शब्द के अंत में औ की मात्रा दिखाई देगी वो द्विवचन होगा। यदि आ की मात्रा हमें दिखाई देती है तो वो बहुवचन होगा। दोस्तों ये आपको ध्यान रखने की बात है। यहाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो आपको समझनी है, ये आपके काफ़ी यूजफुल होने वाली है आपके लिए और आपको आगे बहुत काम में आने वाली है। दोस्तों चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानी लिखित है, यानी चित्रों को देखकर संस्कृत पद लिखो। तो दोस्तों पहला चित्र हाथी का है, तो दोस्तों इस संस्कृत में हाथी को हम क्या कहते हैं, यहाँ कहते हैं गज। दूसरा है कौवे का, कौवे को हम संस्कृत में कहते हैं दोस्तों काक। और दोस्तों अगला है चंद्रमा का, तो इसे हम संस्कृत में चंद्र कहते हैं। तो दोस्तों ये है संस्कृत नाम है, चित्रों को देखकर संस्कृत नाम लिखना है। अगला है भल्लुक, और बिल्ली को बिडाल कहते हैं। तो दोस्तों ये हमारे संस्कृत नाम हैं। आगे चलते हैं। चित्र दृष्ट्वा उत्तर लिखित है। बालक किम करोति, बालक पठति। बालक क्या करता है, बालक पढ़ता है। अश्वो किम कुरुते, अश्वौ धावते। कुकरा किम कुर्वन्ति, कुकरा उच्चै भुक्कते। छात्रो किम कुरुते, छात्रौ पठन्ति पठते। तो किम कृषक है, किम करोति कृषक है। दोस्तों क्या करते हैं, कृषक खेतों को जोतता है। कृषक है, कर्षक है, क्षेत्र है, कर्षत है, क्षेत्र है। तो गजौ किम करोति, गजौ धावति। तो दोस्तों पदानि संयोज्य व्याख्यानि रच्यते, यानी पदों को संयोजित करना है। तो दोस्तों गजा क्या करते हैं, चलंती। तो दोस्तों गजा से हम गजा चलंती, सिंगौ गर्जते, गायिका गायति, बालकौ पठते, मयूरा नृत्यंती। दोस्तों ये हमें मिलान करना था जो हमने आपके सामने मिलान किया। अगला है मंजूषाते पदे चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यते। तो दोस्तों खाली स्थान में दिए गए मंजूषा में हमें जो शब्द हैं उनको भरना है। मयूरा क्या करते हैं दोस्तों, नृत्यंती। दोस्तों मयूरा क्या करते हैं, नृत्यंती। सिंगो क्या करते हैं, गर्जते। गजव क्या करते हैं, चलते। और वानर क्या करते हैं दोस्तों, वृक्षा फलंती। और आसु धावती, और वानर खादती। तो दोस्तों से तव ते इत्यभ्यम उचित सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यते। तो आसु धावती। तो दोस्तों यहाँ आसु की जगह किसका उपयोग किया गया है, से का, क्योंकि आसु एक वचन है तो हमें भी यहाँ सर्वनाम का एक वचन ही उपयोग में लेना है। जैसे गजा चलंती। तो दोस्तों यहाँ हमें इसका कौन सा उपयोग में लेना है, गजा। तो दोस्तों गजा यहाँ आएगा ते चलंती, छात्रौ पठते। दोस्तों मैंने आपको बताया था जहाँ शब्द के अंत में आ दिखाई देगा वहाँ हमें बहुवचन होगा। तो दोस्तों बहुवचन में हमें ते से तौ ते। तो दोस्तों यहाँ यूज हम किसका करेंगे, ते का, ते चलंती। तो दोस्तों छात्रौ पठन्ति, यहाँ द्विवचन है तो इसका भी हम द्विवचन लेंगे, तो तौ पठते। इसी तरह से वानरा क्रीडंती। तो दोस्तों यहाँ क्या आ जाएगा, से क्रीडंती। गायक गायती। तो दोस्तों यहाँ वानरा है तो वानरा की जगह क्या आएगा दोस्तों, यहाँ आएगा ते क्रीडंती। तो दोस्तों गायक एक वचन है तो से गायती। मयूरा बहुवचन है तो ते नृत्यंती। तो दोस्तों संस्कृत त्रिलिंगानी भवति। दोस्तों संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो दोस्तों संस्कृते त्रिय पुरुषा भवन्ति। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। और संस्कृत में 3 वचन होते हैं, त्रीणि वचनानि भवन्ति। तो दोस्तों एक वचन, द्विवचनम और बहुवचनम। तो दोस्तों संस्कृत में 3 वचन, 3 पुरुष और 3 लिंग होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को देखते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो धन्यवाद दोस्तों आप सभी को, थैंक यू दोस्तों।